सरस्वती कृमि में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शोध है, ठीक है। शोध प्रस्ताव लेखन और आपका जो है ये यूनिट आपकी 6 है, ठीक है। शोध यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे कि जो है शोध प्रस्ताव लेखन ये क्या होता है आपका, यानी कि राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। ये जो प्रस्ताव शब्द दिया गया है, ठीक है, ये जो प्रस्ताव आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये प्रस्ताव इसको जो है प्रपोजल बोलते हैं। यूनिट आपकी 6 है, शिक्षा में शोध, इसमें 3rd अध्याय है और जो शोध प्रस्ताव लेखन है आप सभी स्टूडेंट को हमने पढ़ाया है, ठीक है। और शोध के बारे में आप जानते हैं शोध क्या होता है, आप सभी स्टूडेंट को पता है शोध क्या होता है, ठीक है। शोध होता है मतलब खोज करना या पता लगाना, ठीक है, यानी कि नए ज्ञान का खोज करना या जो पहले से ज्ञान है उसी ज्ञान को जो है मतलब इस्तेमाल करना नए सिरे से, यानी कि कहने का मतलब है प्रभावी ढंग से, यानी कि जो ज्ञान पहले से मौजूदा ज्ञान है उसी को जो है बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से जो है इसको इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे आपको जानना है कि ये होता क्या है, ठीक है। आपको जानना है शोध प्रस्ताव लेखन ये कैसे तैयार होता है, ठीक है। इसको ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है, आपको याद रखना है कि शोध प्रस्ताव जो होता है ये, ठीक है, शोध प्रस्ताव एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होता है, यानी कि शोध प्रक्रिया का डॉक्यूमेंट्स होता है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं शोध, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं शोधार्थी या शोधकर्ता। शोधार्थी होता है जैसे छात्र जो शोध कर रहा है या शोध करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि शोधार्थी शोध स्टार्ट करने से पहले, यानी कि जो शोध करता है, तो शोध स्टार्ट करने से पहले शोध आपको हमने बताया शोध क्या होता है, किसी नई चीज़ का खोज करना या जो पहले से मौजूद ज्ञान को उसी को जो है बेहतर ढंग से जो है इस्तेमाल करना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शोध स्टार्ट करने से पहले शोधकर्ता को एक शोध प्रस्ताव लिखना होता है, यानी कि जब शोधकर्ता या शोधार्थी जो है शोध स्टार्ट करेगा उससे पहले एक जो है प्रपोजल तैयार करता है, रिसर्च, यानी कि ये शोध प्रस्ताव जो है तैयार करता है, उसी को जो है शोध प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट देख सकते हैं शोधार्थी शोधकर्ता शोध प्रस्ताव के माध्यम से ही यूनिवर्सिटी या संस्थान में जो है प्रवेश पाता है, यानी कि शोधकर्ता या शोधार्थी छात्र जो होता है वो यूनिवर्सिटी में जो है यानी विश्वविद्यालय या संस्थान में जो है शोध प्रस्ताव के माध्यम से ही जो है प्रवेश पाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है शोधार्थी या शोधकर्ता जो होता है, यानी कि जो शोध करने वाला व्यक्ति होता है या छात्र होता है या शोधकर्ता शोध प्रस्ताव को किसी यूनिवर्सिटी, यानी कि शोध प्रस्ताव के को जो है किसी यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय या संस्थान में सिलेक्शन कमेटी के सामने पेश करता है। अच्छे से इसको पढ़िएगा, आप याद हो जाएगा। सिलेक्शन कमेटी के सामने मतलब पेश करता है तभी उसको एडमिशन मिलता है यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं शोध प्रस्ताव होता क्या है, यहाँ पे आप जानेंगे कि शोध प्रस्ताव क्या होता है। शोधार्थी या शोधकर्ता जिस विषय पर किसी समस्या पर शोध करना चाहता है, यानी कि शोधकर्ता या शोधार्थी, यहाँ पे देख सकते हैं शोधार्थी मतलब छात्र जो शिक्षा के क्षेत्र में शोध करता है, शोधकर्ता हो गया या आप शोधकर्ता कह सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। जिस विषय पर शोध करना है, जिस विषय पर जो है या किसी समस्या पर शोध करना चाहता है, कोई विषय आप ले लेते हैं, ठीक है, जिस पर आप शोध करेंगे तो कोई आपका विषय होगा या आपकी कोई समस्या होगी, उसी पर तो शोध करेगा ना स्टूडेंट या शोधकर्ता। तो उसी विषय को सिलेक्ट करता है, यानी कि उसी विषय को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, शोधकर्ता, फिर और उसको जो है संक्षिप्त व व्यवस्थित रूप में शोध विषय का जो है पूरा विवरण लिखता है, यानी कि शोधकर्ता जो होगा, शोधकर्ता एक विषय को चुनेगा और उसी को सिलेक्ट करेगा, उसी का जो है विवरण तैयार करेगा, यानी डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा, उसी को जो है यूनिवर्सिटी में जमा करता है। तो यहाँ पे देखते हैं उसी विषय को सिलेक्ट करता है और संक्षिप्त व व्यवस्थित रूप से जो है शोध विषय को पूरा विवरण लिखता है, जिसमें शोध विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इसी को शोध प्रस्ताव बोला जाता है, कि शोध प्रस्ताव किसे बोलते हैं, तो आप इसको पढ़िएगा, ये पॉइंट आपको याद हो जाएगा अच्छे से। ये जो शोध प्रस्ताव होता है, यानी कि रिसर्च प्रपोजल जो होता है, ये 3 या 7 पृष्ठों का होता है, 3 या 7 पेजों का होता है। एक डॉक्यूमेंट्स होता है, डॉक्यूमेंट्स मतलब दस्तावेज होता है, ठीक है, जो शोधार्थी या शोधकर्ता द्वारा लिखा जाता है, यानी कि ये जो है शोधार्थी या शोधकर्ता द्वारा लिखा जाता है, यानी कि जो शोध करता है व्यक्ति उसके द्वारा एक जो प्रपोजल तैयार किया जाता है, ठीक है। यह दस्तावेज संपूर्ण शोध प्रक्रिया का एक रूप होता है, जो शोध करता है उसका संपूर्ण जो है प्रक्रिया की एक रूपरेखा होता है, छोटा सा, ठीक है। शोध प्रस्ताव हायर एजुकेशन और विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च के लिए लिखा जाता है, यानी कि ये जो शोध प्रस्ताव होता है ये किस लिए लिखा जाता है, ये जो है हायर एजुकेशन और विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च के लिए, यानी कि शोध के लिए जो है लिखा जाता है। शोध मतलब होता है अनुसंधान कह सकते हैं, रिसर्च कह सकते हैं या शोध कह सकते हैं। लिखा जाने वाला एक जो है दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है। अच्छे से आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोबारा से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब था कि जो है एक शोधकर्ता होता है, यानी कि ये छात्र है या शोधार्थी हो जाएगा, यानी कि शोध कार्य करेगा एक किसी विषय पर, ठीक है, विषय हो जाएगा या कोई समस्या हो जाएगी, उसी पे जो है ये जो है उसको सिलेक्ट करेगा और छोटा सा एक विवरण तैयार करेगा, उसको लिखेगा और उसको जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एडमिशन के तौर पे उसको जो है कमेटी सिलेक्शन कमेटी बैठती है, उसी के पास जमा करेगा, ठीक है। ये शोधार्थी जो है जमा करेगा और उसका जो है उसमें एडमिशन हो जाता है, यानी कि प्रवेश मिल जाता है। जैसे कि आप स्टूडेंट जो है PhD करते हैं तो प्रपोजल लिखना होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।